हेलो एवरीवन, नमस्कार। वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। तो ये है वट सावित्री का ब्लॉग। तो वट सावित्री पूजा तो बिहार, यूपी सब जगह मनाई जाती है। तीज हो, वट सावित्री हो या फिर करवा चौथ हो, ये सब सुहागनों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण व्रत है। लेकिन मेरे यहाँ सिर्फ वट सावित्री व्रत होता है। मतलब खासकर मेरे यहाँ, मेरे ससुराल में ना ही तीज होता है और ना ही करवा चौथ का व्रत होता है। इसलिए मेरे लिए तो बहुत ही इम्पोर्टेंट है ये वट सावित्री का व्रत। तो वट सावित्री का व्रत इस बार मैं अपनी दीदी के साथ की थी, क्योंकि मैं दीदी के यहाँ आई हुई थी। तो यहाँ पे मैं दीदी के साथ पूजा की तैयारी कर रही हूँ। तो दीदी ने सुबह सुबह, मेरे जिया जी ने 2 बरगद की डाल ला करके रख दी थी। तो एक से हम लोगों ने पूजा की और एक बरगद की डाल से, जो कि बाल में खोसा जाता है, उसका यूज किया। बाल में लगाने की इसको मतलब शुभ मानते हैं। जो बिना बाल में लगाए हुए हम लोग पूजा नहीं कर सकते हैं, इसलिए बाल में लगाना एकदम अनिवार्य है। तो जिससे आप पूजा कर रहे हैं उसमें से कैसे हम तोड़ सकते हैं, इसलिए अलग से वो डाल लाई जाती है। तो यहाँ पे वट सावित्री की पूजा की तैयारी हो चुकी है और हम लोग पूजा स्टार्ट कर चुके हैं। आप लोग देख रहे हैं कि बरगद की जो पत्ते हैं उसमें हम लोग चंदन, पिठार सब कुछ लगा चुके हैं दोनों बहनें। और हाँ, इसमें बांस के पंखे का बहुत ही बड़ा रोल है। ये तो होना ही चाहिए। और हमारे यहाँ खास करके इसे बेनिया बोला जाता है। तो इसे तो मिलना ही था। हम लोग तो ऐसे बिहार से ही आए थे, तो सोचे थे लाना, लेकिन मैं भूल गई थी। लेकिन यहाँ पे मिल गया था ग्रेटर नोएडा में हम लोगों को। तो यहाँ पे सारे फल फूल दीदी काट के मुझे कुछ नहीं करने दी, सब कुछ वो तैयार कर चुकी थी। फिर मुझे बोली सिर्फ तुम तैयार होके बैठ जाओ। तो छोटी बहन होने का तो यही फायदा होता है। यहाँ पे तैयार होके और मैं सिर्फ ये पत्ते तोड़ रही हूँ कि एक दीदी के बाल में लगा दूंगी और एक मैं अपने बालों में लगाऊंगी। तो इसमें तो आप जानते हैं कि सावित्री माता की कहानी है कि कैसे सावित्री माता ने सत्यवान के प्राण बचाए थे। तो इसीलिए ये व्रत किया जाता है कि सभी सुहागन अपने पति के लिए ये व्रत रखती है कि ताकि उनके पति की भी लंबी आयु हो, वो दीर्घायु हो। तो यहाँ पे हम लोग एकदम निष्ठा पूर्वक ये व्रत करते हैं, बल्कि सभी महिलाएं करती हैं ये व्रत निष्ठा पूर्वक। एक दिन पहले नहा खाए होता है और उसके कल होके ये वट सावित्री का व्रत रखा जाता है। यहाँ पे हाँ, और इसमें खासकर जो आम हम लोग लोटे के ऊपर रखते हैं, वो आम और किसी को नहीं दिया जाता है। हम लोगों के यहाँ वो पति को ही दिया जाता है और पति ही उसको खाते हैं। बाकी जो फल फूल चढ़ाते हैं वो फल बच्चों को दिया जाता है, चाहे अगल बगल में पास पड़ोस में आप बांट सकते हैं। लेकिन आम खासकर अपने अपने पतियों को दिया जाता है। तो यहाँ पे पूजा शुरू हो चुकी है और हम लोग पहले बड़ की पूजा करेंगे, यानी कि बड़ की डाल की पूजा करेंगे और उसके बाद पंखे की पूजा करेंगे। क्योंकि इतनी धूप थी कि बरगद का पेड़ दूर था, तो जाना थोड़ा सा मुश्किल था, इसलिए हम लोग घर पे ही मंगवा लिए थे और घर पे ही दोनों बहनें हम लोग पूजा किए थे। और
अब धूप अगरबत्ती दिखाने के बाद अब हम लोग कथा पढ़ेंगे। तो कथा मैं स्टार्ट की, क्योंकि ऐसे भी घर में कभी भी कोई पूजा होता है तो कथा मैं ही पढ़ती हूँ, मैं ही पंडित जी बनती हूँ। तो क्योंकि साथ में अगर मम्मी के साथ रही फिर भी मम्मी मुझे पढ़वाती हैं, दीदी के साथ रही तो दीदी भी मुझे पढ़वाती हैं। तो शुरू से आदत सा बन गया है। जो कोई भी पूजा होता है घर में, दादाजी भी थे तो मुझे ही कहते थे करने के लिए, तो आदत सी बन गई है। तो यहाँ कथा चल रही है, इस वट सावित्री व्रत की कथा है। तो यहाँ पे इस इंटेंशन से नहीं था, जो हाँ मतलब मुझे तो याद भी नहीं था, लेकिन मेरे पति थे तो वो बना लिए वीडियो। मुझे तो पता भी नहीं था वीडियो बनाएंगे, इसलिए मैं माइक नहीं लगाई, इसलिए आवाज़ आप लोगों को आएगी नहीं। पूरे कथा का ब्लॉग बनाया था उन्होंने, लेकिन मैं कट करके लगाई हूँ क्योंकि आवाज़ बहुत कम है तो सुनाई देगा नहीं, आवाज़ बहुत कम है। तो हाँ, मेरा बहुत मन करता है कि मैं भी मतलब तीज का व्रत रखूं, करवा चौथ का व्रत रखूं, लेकिन जब ससुराल में नहीं चलता है तो एक अंदर से डर लगता है। जो फिर जब ससुराल में नहीं चलता है करूँ, फिर किसी तरह का कोई दिक्कत हो, इसलिए फिर छोड़ दी। चलो ऐसा थोड़ी ना है, जो हाँ करने से ही है। जो मैं पति को बहुत प्यार करती हूँ, उस दिन बस भगवान को प्रणाम पूजा पाठ कर लेती हूँ, हो गया। लेकिन इच्छा तो रहती है, हाँ मैं भी तैयार हूँ, मैं भी अच्छे से सबको देखती हूँ, बस खड़े होके बालकनी से देखते रहती हूँ जो सब कितने अच्छे से तैयार होके करवा चौथ कर रहे हैं। और अब कथा समाप्त हो गई है और अब हम लोग बर की डाल में जल चढ़ाएंगे। तो दोनों बहनें अब जल चढ़ाएंगे। तो हाँ, मैं बोल रही थी तीज और करवा चौथ। तो करवा चौथ तो हमारे बिहार में होता ही नहीं है। जो लोग बाहर रहने लगे हैं वो लोग उठा लिए हैं, मतलब एक दूसरे का देख करके करने लग गए हैं। तो इसमें गलत कुछ नहीं है, सुहागन का पर्व है, कर रहे हैं, अच्छी बात है। लेकिन तीज हमारे बिहार में होता है, सब मतलब हर घर में होता है, लेकिन मेरे ससुराल में बस नहीं होता है, मायके में होता है। तो मुझे कोई बताया नहीं कि मायके में होता है तो आप कर सकते हो, तो ससुराल में कोई ऐसा बोला नहीं। बाद में जाके अब लोग बोल रहे हैं जो आपके मायके में होता है तो आप कर सकते थे। तो अब तो बहुत दिन शादी की हो गई, 10-11 साल, तो अब क्या करना। तो अब नया पर करने का मतलब इच्छा भी नहीं हो रही है और डर भी लग रहा है, तो बस वट सावित्री ही मन से करती हूँ। और अब ये रक्षा सूत्र का धागा 5 बार लपेटूंगी, लेकिन ये पैर के पास ज़्यादा अच्छा लगता है, क्योंकि पैर के पास जितनी भी लेडीज हम बहनें हम लोग होते हैं, अगल बगल के लोग होते, सब एक साथ पूजा वो लोग कर भी लेते हैं तो एक दूसरे के लिए रुकते हैं, जो सब एक साथ धागा लपेटते हैं। बहुत अच्छा लगता है, बहुत सुंदर लगता है। लेकिन यहाँ तो छोटी सी डाल थी तो बस कैसे कैसे भी घुमा घुमा के 5 बार लपेट ली। थोड़ी सी तो दिक्कत होती ही है, पेट के पास तो बहुत अच्छा लगता है, लेकिन दूर होने के कारण हम लोग गए नहीं थे, हम लोग घर पे ही दाल मंगवा लिए थे। और अब हम लोग ही क्या, ज़्यादातर लोग अब घर में ही दाल मंगवा के पूजा कर रहे हैं। पेड़ के पास कम ही लोग अब जाते हैं, मतलब कम ही लोग नहीं, लेकिन हाँ कम संख्या अब हो गई है लोगों की। और अब मेरे बांधने के बाद अब दीदी धागा लपेटेंगी। आप या तो इसमें कच्चा धागा लपेटा जाता है, तो या तो आप लाल सूत लपेटिए या फिर रक्षा सूत्र लपेट सकते हैं।
इसमें हम लोग शुरू से जो देखते थे 5 फल तो दिमाग में बैठा हुआ है जो हाँ चढ़ाना ही चढ़ाना है, जिसमें लीची, हस्बैंड को हमेशा बोलते थे लीची, आम, तरबूज, खीरा, इतना चीज़ तो आपको ढूंढ के लाना ही लाना है। और चने भिगो देते थे, काला चना, जो इतना तो हमें चढ़ाना ही चढ़ाना है। और उसके अलावा नहीं भी कुछ मिलेगा तो कोई बात नहीं, और जितना फ्रूट हो जाए उतना ज़्यादा अच्छा है, लेकिन इतना चीज़ तो अनिवार्य है। और अब जो आगे जो सीन होता है ये ज़्यादा अच्छा लगता है, जब पंखा से हवा किया जाता है बड़ के पेड़ को, इसमें हंसी भी आती है, जो ठंडा किया जाता है। तो ये सीन बहुत अच्छा लगता है। सच में वट सावित्री का व्रत का इंतजार मतलब साल में एक बार आता है, लेकिन बहुत इंतजार रहता है, क्योंकि मेरे लिए तो यही एक व्रत है जो मैं अपने पतिदेव जी के लिए करती हूँ। और अब बर के पेड़ से गले मिलूंगी, तो मैं जितना झुक सकती थी उतना झुक गई थी और गले मिली थी। और अब दीदी मिलेगी मेरी गले। उसको थोड़ा दिक्कत हो रहा था। और अब पूजा लगभग समाप्त है, तो अब हम लोग, मम्मी को वीडियो कॉल पे थी तो मम्मी कुछ कुछ बोल रही थी उधर से, तो हंसी आ रही थी इसी पे। हाँ, मम्मी बोल रही थी, याद आया, जो दोनों बहन एक दूसरे को सिंदूर लगा दो, एक दूसरे को खोइछा दे दो, यही सब मम्मी याद दिलवा रही थी। क्योंकि माँ का तो काम ही होता है, जो बच्चों को कहीं नहीं याद रहे तो हाँ याद दिलवा दे, तो इसलिए मम्मी वीडियो कॉल पे हम लोग को याद दिलवा रही थी। तो दीदी को सिंदूर मैं लगा चुकी थी और दीदी भी लगा चुकी थी मुझे, तो फिर भी मम्मी का आदेश का पालन करना था, जो पूजा के बाद भी लगाना था, तो इसलिए दीदी मुझे फिर से लगा रही थी मम्मी को दिखा करके, और मैं भी फिर दीदी को लगाई सिंदूर। और बीच बीच में मेरे पति देव जी तो खैर हैं ही, लेकिन दीदी का बेटा जो है वो मेरे बेटे से 2 साल का बड़ा है, लेकिन वो बहुत ही हंसाता है। वो कुछ कुछ बोल रहा था बीच में, तो उसकी बातों से बहुत हंसी आ रही थी। और मुझे दीदी जब खोइछा दी, मैं बोली बस थोड़ा सा दो, लेकिन मैं दीदी को पूरा भर करके दे दी थी खोइछा में। पति के लिए क्या बोले? पति कुछ नहीं करता, लेकिन मौसा जी सा है। और यहाँ मैं पति देव जी से मजाक कर रही थी, मजाक नहीं था, रियल था, कि वो भी अभी तक फास्टिंग थे, क्योंकि फास्ट पे थे वो भी अभी तक, चाय और कोल्ड ड्रिंक्स पी रखे थे, वही मैं बोल रही थी यहाँ पे। और अब ये सबसे इम्पोर्टेंट है कि उसके बाद वर की पूजा के बाद पति देव की पूजा होती है। पति देव जी को फूल किया जाता है। सब पत्नियां अपने पति को फूल करती हैं, लेकिन मेरे पति देव जी ऑलरेडी कूल है। तो जैसे जैसे हम लोग वर की पूजा करते हैं, वैसे वैसे पति देव की पूजा होती है।
तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। धन्यवाद। बाय बाय।